अगर मैं आपसे कहूं कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक आर्थिक और राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिक्स, एक तरफ डॉलर, दूसरी तरफ लोकल करेंसी, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है भारत का भविष्य। 2 दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। कुछ महीनों बाद ब्रिक्स की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बीच दिल्ली में होने वाली एक कैबिनेट बैठक तय करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था आखिर किस दिशा में जाएगी। क्या भारत पूरी तरह अमेरिका की आर्थिक नीति के रास्ते पर चल पड़ेगा या ब्रिक्स के साथ मिलकर डॉलर को चुनौती देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इन सबके बीच आम आदमी का क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे भारत की पूरी इकोनॉमी, कैबिनेट, ट्रेड डील, तेल, नौकरी, महंगाई और भविष्य एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां लिया गया एक फैसला आने वाले 20 साल बदल सकता है। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा खत्म हो चुकी है। दिल्ली लौटे ही सबसे बड़ी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। लेकिन सवाल है, आखिर इस बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा पूरे सिस्टम के अंदर चल रही है? दरअसल भारत इस वक्त सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच खड़ा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, उसकी ट्रेड डील माने, उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ ब्रिक्स है जहां रूस और चीन डॉलर को चुनौती देने की तैयारी में है। अब सोचिए, भारत क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, अमेरिका से भी डील कर रहा है और रूस से तेल भी खरीद रहा है। यानी भारत इस वक्त 2 नावों पर सवार है। लेकिन सबसे बड़ा संकट यहाँ शुरू होता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, एआई लोगों की जगह ले रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। यानी बाहर से दबाव और अंदर से आर्थिक संकट। और इसी वजह से अब दिल्ली में होने वाली हर बैठक सिर्फ बैठक नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बन चुकी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अमेरिका भारत को इतना महत्व क्यों दे रहा है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। कारण चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां ऐसे देश में जाएं जहां बड़ा बाजार हो, सस्ती मजदूरी हो और राजनीतिक रूप से भरोसेमंद सरकार हो, और यहां भारत फिट बैठा है। यही वजह है कि लगातार अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भारत आ रहे हैं। उबर, वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल सब भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह निवेश भारत को मजबूत करेगा या भारत को सिर्फ एक बाजार बनाकर छोड़ देगा? क्योंकि जब विदेशी कंपनियां आती हैं तो उनके साथ विदेशी नियम भी आते हैं। धीरे धीरे स्थानीय उद्योग दबने लगते हैं, छोटे व्यापारी खत्म होने लगते हैं और देश की आर्थिक नीति बाहर के दबाव में बनने लगती है। यही कारण है कि अब ट्रेड डील सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अगर अमेरिका कहे हमारा सामान खरीदो तो क्या भारत मना कर पाएगा? अगर अमेरिका कहे रूस से तेल मत खरीदो तो क्या भारत रुक जाएगा? अगर अमेरिका कहे चीन के खिलाफ खुलकर आओ तो क्या भारत तैयार होगा? यही वो सवाल हैं जो अब सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि भारत की आर्थिक नीति तय कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, ब्रिक्स, रूस, चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अब कई नए देश भी इससे जुड़ना चाहते हैं। ब्रिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? डॉलर की ताकत कम करना, क्योंकि आज दुनिया में ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। तेल खरीदना हो, हथियार खरीदना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हो, सब डॉलर में, और इसी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया पर आर्थिक दबाव बना पाता है। लेकिन ब्रिक्स अब लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी भारत रुपया इस्तेमाल करे, रूस रूबल, चीन युआन। अगर ऐसा होता है तो डॉलर की ताकत कमजोर होगी। लेकिन यहाँ भारत सबसे कठिन स्थिति में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है और क्वाड में अमेरिका भारत का पार्टनर है, यानी भारत दोनों तरफ है। अगर भारत ब्रिक्स का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है, अगर अमेरिका का साथ देता है तो ब्रिक्स कमजोर पड़ सकता है, और यही असली गेम है। अब सबसे जरूरी बात, भारत की असली समस्या क्या है? दोस्तों, समस्या सिर्फ विदेश नीति नहीं है। समस्या यह है कि देश के अंदर आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजगार की स्थिति खराब है, एआई लाखों नौकरियां खत्म कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर दबाव में है, किसानों की लागत बढ़ रही है, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, डीजल महंगा है और रुपया कमजोर हो रहा है। यानी आम आदमी की जेब पर हर तरफ से दबाव। लेकिन सरकार क्या कर रही है? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बड़े निवेश, बड़े समझौते। लेकिन जमीन पर क्या बदल रहा है? अगर सड़क किनारे ढाबा चलाने वाला आदमी परेशान है, अगर छोटा दुकानदार संघर्ष कर रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारत की इकोनॉमी सिर्फ आंकड़ों में बढ़ रही है? क्योंकि जीडीपी बढ़ना और लोगों की जिंदगी बेहतर होना 2 अलग बातें हैं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या भारत की पूरी व्यवस्था अब सिर्फ ईएमओ से चल रही है? देखिए, आज देश में शायद ही कोई ऐसा मंत्रालय हो जिसका बड़ा फैसला
या सीधे प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना हो। हर मंत्रालय की फाइल, हर बड़ी नीति, हर घोषणा आखिर में पीएमओ तक जाती है। यानी सिस्टम का केंद्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ चुका है और यही वजह है कि आज मंत्री कम, पीएमओ ज्यादा दिखाई देता है। लोग वित्त मंत्री को कम याद रखते हैं, प्रधानमंत्री को ज्यादा। विदेश नीति में भी चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री। बड़ी योजनाओं का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री। यानी पूरा राजनीतिक नैरेटिव एक व्यक्ति केंद्रित हो चुका है। लेकिन इसका खतरा क्या है? अगर फैसले सफल होते हैं तो पूरा श्रेय ऊपर जाता है, लेकिन अगर आर्थिक संकट बढ़ता है तो पूरा दबाव भी ऊपर ही आता है। और यही वजह है कि आने वाला समय सरकार के लिए सबसे कठिन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील आगे बढ़ती है तो भारत में विदेशी कंपनियों का दबदबा और बढ़ सकता है। अगर ब्रिक्स लोकल करेंसी मॉडल को आगे बढ़ाता है तो भारत को संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई और बढ़ेगी। अगर एआई तेजी से नौकरियां खत्म करता रहा तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगर एमएसएमई सेक्टर कमजोर हुआ तो छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था टूट सकती है। और अगर सरकार लगातार पैकेज और मुफ्त योजनाओं पर निर्भर रही तो लोगों की सरकारी निर्भरता और बढ़ेगी। यानी आने वाले 5 साल सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल हम सबका है। क्या भारत सिर्फ दुनिया का बाजार बनकर रह जाएगा? क्या हमारे युवा सिर्फ सस्ती लेबर बनकर रह जाएंगे? क्या किसान हमेशा संकट में रहेगा? क्या मध्यम वर्ग हमेशा ईएमआई और टैक्स के बीच फंसा रहेगा? या फिर भारत सच में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जाएगा? क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके नेताओं से नहीं बनती बल्कि उस देश के लोगों से बनती है। और अगर जनता आर्थिक रूप से कमजोर होती चली जाए तो बड़ी बड़ी जीडीपी भी ज्यादा देर तक देश को मजबूत नहीं रख पाती। तो दोस्तों, भारत इस वक्त इतिहास के सबसे जटिल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिक्स, एक तरफ डॉलर, दूसरी तरफ लोकल करेंसी, एक तरफ विदेशी निवेश, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। और इन सबके बीच खड़ा है आम भारतीय नागरिक, जिसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि उसकी नौकरी सुरक्षित रहे, उसकी कमाई की कीमत बनी रहे और उसका भविष्य बेहतर हो। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में होने वाली बैठकें भारत को किस दिशा में ले जाती हैं। क्या भारत संतुलन बनाए रख पाएगा या किसी एक खेमे की तरफ पूरी तरह झुक जाएगा? फैसले आने वाले महीनों में होंगे, लेकिन असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या भारत सही दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।